कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं दिखाऊंगा। नहीं, आप शुरू कर दो, श्री गणेश करो आप, जय भोले भंडारी, अच्छा हर मैं हर ही शुरू शंभू, करूं? शुरू कर दो एकदम। चलो मैं शुरू कर देता हूँ। तो अब मैं हिंदुइज्म के कुछ कारनामे दिखाने जा रहा हूँ। और दरअसल ये मुद्दा तब का है गालिब सर, जब टेस्ट ट्यूब बेबी का जैसे ही न्यूज में ये आया कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई थी। तो मैं इस बुक का रेफरेंस भी दिखा देता हूँ। तो ये जो किताब है और बाकी भी इसमें जो बातें होंगी वो भी मैं दिखा दूंगा। ये किताब है ज्ञानी पांडे, ये डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने इस किताब को लिखा था। थोड़ा मैंने स्कैन किया तो थोड़ा फेड हो गई ये किताब। अच्छा, पर फॉन्ट ठीक से दिख रहे हैं। तो इसमें हम बात करते हैं उस टाइम की है जब टेस्ट ट्यूब बेबी की जैसी खबर आनी शुरू हुई, तो भारत में बड़े बड़े और हिंदू धर्म वाले बड़ी बड़ी बोंगियां मारना शुरू कर दिए कि अरे ये टेस्ट ट्यूब बेबी तो हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले ही था, लेकिन ये अंग्रेज हमारे यहाँ से ये सारी तकनीकें चुरा के ले गए। अच्छा। तो हाँ, अब उस टाइम की मैं थोड़ा ये बताता हूँ आपको कहानी गालिब सर। दरअसल जब ये बात शुरू हुई तो ये जो इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र, इनके एक जो दोस्त थे वो थे पांडे जी, यानी कि पंडित जी, जिनका सरनेम था पांडे। तो ये थोड़े रैशनल विचारधारा के थे और पांडे भी थे रैशनल विचारधारा के। तो जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो उसमें यही व्याख्यान इन्होंने लिखे हैं, जो इनकी चर्चाएं हुई हैं, जो डिस्कशन हुए हैं। तो उन डिस्कशनों को फिर इन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे कैसे चीज़ें आती थी और उनको कैसे उन्होंने फिर इस किताब का रूप दिया और सारे रेफरेंस भी इसमें दिए हैं। तो उस टाइम में ये अनिल कुमार मिश्र जी जाके पांडे जी से पूछते हैं कि यार ये बताइए पांडे जी कि दुनिया के वैज्ञानिक जो हैं वो इतने बड़े बड़े तीर मार रहे हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी खोजें कर रहे हैं, पर हमारे देश के वैज्ञानिक मक्खी नहीं मार पाते। तो हाँ। ऐसा क्यों? हमारे देश में ये प्रतिभा क्यों नहीं है? हमारे देश के वैज्ञानिक ऐसा क्यों नहीं कर पाने में सफल हो पाते हैं? तो फिर जो पांडे जी बोल रहे हैं कि यार आप मारने की बात कर रहे हो, इन लोगों से तो कभी आलपिन नहीं बनी है, ये क्या खोज करेंगे? तो मिश्र जी बोले यार आप हमारे वैज्ञानिकों को ऐसे कमतर तो नहीं समझिए ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो पांडे जी कहते हैं यार कमतर तो नहीं समझ रहा हूं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक दरअसल मैं बताता हूं कि क्यों ऐसा नहीं कर पाते। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, अंग्रेजों ने जो खोज करी है, वेस्ट में जो सारी खोजें हो रही हैं, जितने भी जो पश्चिम वाले हैं कर रहे हैं, तो उनको जरूरत है इसकी। हमारे यहाँ ये सारी चीजें इससे भी कहीं ज्यादा एडवांस थी, ये तो इवन हमारे धर्म ग्रंथों में से ये सारी चीजें चुरा के ले गए। तो हमें क्या जरूरत है ऐसी चीजों को करने की? तो अब इसी के वाकया हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीजें हमारे यहाँ पैदा होते हैं। गालिब सर, आप टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपको लगता होगा ये बहुत बड़ा तीर मार लिया है दुनिया के हाँ हाँ वैज्ञानिकों ने, हाँ। लेकिन बहुत। हम अगर जब हिंदू थे तो हम भी ऐसा सोचते थे कि देखिए हमारे यहाँ तो कुछ भी पॉसिबल था, तो ये कौन सी बड़ी खोजें हैं। अच्छा, एक सेकंड। हाँ वरुण ने कहा आजाद जारविस अमित थोड़ा हिंदी उर्दू मिक्स करके बोलिए। हाँ जी अच्छा, बिल्कुल, ये जी जी, वरुण हाँ वरुण हाँ भाई ने ये कहा। और अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे आजाद। हाँ आज तो टेस्ट ट्यूब होती है कांच की, तो उस टाइम क्या हाँ। लकड़ी की बनाया करते थे या मिट्टी की बनाया करते थे, ईंटों की तरह पका के? क्या चमड़े जरूरत की। अभी दिखाऊंगा ना सर, चमड़े अभी की। दिखाऊंगा ना सर। अभी चलिए आप इस ठीक है, सस्पेंस चमड़े को की। रखिए ना। नहीं और अभी नहीं और नहीं, आप इस तरह की सीक्रेट वाली बातें मत पूछो। अंग्रेज हमारा पहले ही चुरा के ले गया, आप पूरी और डिटेल में भी पूछ रहे हो, हम नहीं बताएंगे किस चीज की बनती भाई। चले ठीक है, सही नहीं है। बताऊंगा, मैं बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाइए सर ना। तो चलिए अब मैं यहाँ से कहानी स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो यही बात हुई थी कि प्लेन वगैरह पे भी हुई थी कि भाई प्लेन भी हमारे यहाँ से चुराया गया, लेकिन आज हम सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी पे बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं अरे यह कौन सी बड़ी बात है टेस्ट ट्यूब बेबी, इस काम में तो हम माहिर रहे हैं। आप एक परखनली शिशु की बात करते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं। हमारे पूर्वज तो घड़े से, दौने से, यानी जो दौना मतलब एक जो बाउल होती है ना, जैसे इसकी मेटल की, उसी तरीके से दौना जो प्लास्टिक में कटोरा। होते हैं ना, कटोरा, हाँ उसी तरीके, लकड़ी से
और भी न जाने किस किस से बच्चा पैदा कर चुके हैं। मुझे तो लगता है विदेशी वैज्ञानिकों ने भारत से ही यह तकनीक सीखी है। अपना अच्छा। प्राचीन साहित्य पढ़ो तो जानो। अब ये पांडे जी कहते हैं मिश्र जी को। हाँ। अब मिश्र जी मतलब इस काम में अनाड़ी थे, उन्हें पता नहीं था कि हमारे धर्म ग्रंथों में दरअसल क्या क्या लिखा है ना। तो जो मिश्र जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं मानता, आप यूं ही मुझे बहला रहे हैं, मतलब आप मुझे ऐसे ही बहका रहे हैं, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं। तो फिर पांडे जी कहते हैं आप कोई बच्चा है जो आपको बहलाऊंगा? अगर आपको विश्वास नहीं है तो सुनिए, अगस्त्य और वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ऋषिवर घड़े से पैदा हुए थे। सुनिएगा गार्लिप सर, अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। ऋग्वेद में आता है, जो सबसे पुराना वेद माना जाता है और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक वो ऋग्वेद। ऋग्वेद में आता है कि मित्र और वरुण देवता उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर काम पीड़ित हुए। काम पीड़ित अच्छा। ये तो मतलब समझ होंगे सेक्स ना चढ़ गालिब गया, साहब। हाँ, हॉर्नी वो हो गए, सेक्स हॉर्नी चलिए, हॉर्नी। हॉर्नी हो गया वो, है ना। हाँ। उनका वीर स्खलित हो गया भाई, अब देखते ही अपने आप वो इजैक्यूलेशन अच्छा, उनका हो 18 गया। प्लस ना देखे ना भाई, 18 प्लस सो जाओ बच्चों। 18 अंडर 18 सो जाओ बेचारे। हाँ, ओ आई एम अंडर सॉरी, 18 प्लस। अंडर 18 सो जाओ, 18 प्लस जागते रहो। हाँ, अमित भाई क्या कर रहे हैं? कितना का सुना जा रहा है आपको? गालिब नहीं, जारविस आवाज करेक्ट कर बहुत दिया। खराब है। जारविस बहुत हाँ, खराब है। जारविस सर आपकी आवाज खराब है ना। अंडर 18 सो जाओ, 18 प्लस जागो भाई। हाँ। सिर्फ जागना, मगर और कुछ नहीं करना। अच्छा, हम्म। चले हाँ, आगे तो चले। आगे देखिए, आजाद। तो ये अप्सरा को देखकर एकदम हॉर्नी हो गए और फिर इनका एजैक्यूलेशन हो गया। जैसे जो नाइट फॉल का इनको प्रॉब्लम होता है ना, तो इनका नाइट फॉल हो गया, नाइट फॉल की तरह इनका डे फॉल ही हो गया। तो वही ये जहां देखते थे और वहां फॉल हो जाती थी, जिसे उन्होंने यज्ञ के कलश में डाल दिया। मतलब यज्ञ जो होता है वहां पर एक बर्तन होता है, एक पॉट होता है, उसमें उन्होंने डाल दिया। अब उसी कलश से अगस्त्य और वशिष्ठ उत्पन्न हुए थे। अब ये देखिए, यहाँ पर ये आता है ऋग्वेद मंडल 7, उसका सूक्त 33 और मंत्र नंबर 11 to 13। तो इसमें ये आता है, इसका हिंदी अनुवाद मैं बताता हूँ, ये अगर किसी को संस्कृत आती है तो वो संस्कृत का ये मंत्र पढ़ सकता है, 11 और 13। अर्थात हे वशिष्ठ, आप मित्र और वरुण के पुत्र हो। हे ब्राह्मण, आप उर्वशी के मन से उत्पन्न हो। उस समय मित्र और वरुण का वीर स्खलन हुआ, यानी उनका भाई दिन में ही फॉल हो गया। विश्व देवगण ने दैव्य स्तोत्र द्वारा पुष्कर के बीच में तुम्हें धारण किया था। यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने स्तुति द्वारा प्रार्थित होकर कुंभ के बीच एक साथ ही रेत वीर स्खलन किया था, यानी उनका उस टाइम ही दोनों का फॉल हुआ। अनंतर मान अगस्त्य उत्पन्न हुए। लोग कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ उसी कुंभ से जन्मे थे। अब अमित सर उर्दू में आप समझा सकते हैं, मैं हिंदी पढ़ते चलूंगा। हाँ, आपको मेरे सर के ऊपर से गुजरा है सारा कुछ। हाँ जी, आप पढ़ो। हाँ, चलिए, अब आपको समझ में आएगा, ये थोड़ी ज्यादा हिंदी हो गई ना, ये इसलिए। हाँ, फिर वो कहते हैं यह तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो घड़े से 101 बच्चे तक जन्म ले चुके हैं। गालिब सर, हाँ हाँ, आप कह रहे हो ना अरे, टेस्ट ट्यूब बेबी की, हमारे यहाँ घड़े से 101 बच्चे जन्म ले चुके हैं। अब बताइए कैसे, मैं आपको बताता हूँ ना। अच्छा, घड़े से, यानी हाँ, घड़ा घड़े से। प्रेग्नेंट हो जाता था। अब देखिए ना, घड़ा प्रेग्नेंट नहीं होता था, घड़ा में डाला जाता था सब सामान को। घड़ा, हाँ, रॉ मटेरियल लाके डाला जाता रॉ था, फिर मटेरियल वहां डालते थे, पकाते थे, फिर उसको फिर आगे पकाते बताएगा थे। आजाद। हाँ भाई, चालू को रखो आप। हाँ, तो ये आता है महाभारत के आदि पर्व में। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के पेट में 2 साल तक गर्भ ठहरा रहा है, यानी कि जो अच्छा, धृतराष्ट्र थे, उनकी पत्नी थी गांधारी, उनके पेट में 2 साल तक वही गर्भ ठहरा रहा ना, वो 2 साल तक प्रेग्नेंट रही। जबकि उधर कुंती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, दूसरी तरफ कुंती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे खिन्न होकर उसने अपने गर्भ को एक दिन बहुत पीटा, यानी जो गांधारी थी, दूसरी तरफ कुंती को जैसे पुत्र पैदा हो गया तो उन्होंने अपने जो गर्भ को ना बहुत पीटा, जिससे उसका पतन हो गया, यानी कि मिसकैरेज हो गया। उस गिरे मांस के लोथड़ा, मतलब जो मांस का लोथड़ा था वो गिरा, उसे उठाकर बाहर फेंकना चाहती थी गांधारी, लेकिन तभी वहां व्यास उपस्थित हो, मतलब व्यास पहुंच गए और व्यास ने कहा
इसके 100 टुकड़े करके उन्हें घी के घड़ों में जल्दी से रख दो। मतलब घी के घड़ों में डाल दीजिए, 100 टुकड़े करो उस लोथड़े के। अच्छा उसने अंगूठे की पोर के बराबर 100 टुकड़े करके उन्हें धृत कुंभों में सुरक्षित करके रख दिया। 3 महीनों में उन घड़ों से 100 पुत्र, एक लड़की उत्पन्न हुई। मतलब 100 पुत्र और एक लड़की उत्पन्न हुई सिर्फ 3 महीने में ना। देखिए इस तरीके से ना फसल की तरह ये सारी चीजें कर दी। और ये दिखा दूं भाई, जो दोस्त हैं हमारे भाई हिंदू हैं, वो कहेंगे कि मैं ऐसे ही हवा हवाई बातें कर रहा हूं। तो देखिए आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो आपको ये मिलेगा, महाभारत आदि पर्व अध्याय 114 यानी चैप्टर 114, और उसके श्लोक हैं 9, 13, 19, 22, 40 और 41। ये श्लोक में इसका पूरा उल्लेख आपको मिल जाएगा। तो ये तो एक बात हो गई। अब इसके आगे भी आपको और दिखाते हैं ना। अब देखिए, यह चंडू खाने की नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत की खबर है ना। जो संसार भर में सबसे विशाल ग्रंथ माना जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं वह संसार में कहीं नहीं। खैर, वाल्मीकि रामायण में आता है कि अग्नि देवता ने गंगा को गर्भवती किया। मतलब गालिब सर, आपके यहाँ गंगा और आग होती है ना, वो उसको तो आप देवता देवी नहीं मानते होंगे, लेकिन देखो हमारा ये आस्था वाला मैटर है, तो भाई ये फेथ वाली बात है। तो ये अग्नि देवता ने गंगा को भी गर्भवती कर दिया। जब वह उसे धारण करने में कठिनाई अनुभव करने लगी तो उसने हिमालय के पास एक जंगल में फेंक दिया। उस फेंके हुए गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ वो कार्तिकेय यानी शिव, जो हमारे शंकर जी हैं, उनका दूसरा पुत्र कहलाया। और इसका उल्लेख आता है वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 37 श्लोक 12, 14, 15, 17, 18, 21 और 23 इसमें आता है। यानी इसमें आता है, अर्थात देवताओं के पास प्रतिज्ञा करके अग्नि देवता गंगा के पास आया और बोला, हे देवी, तुम मुझसे गर्भ धारण करो। देवताओं की यही इच्छा है। तब अग्नि ने उसे सींच दिया, अर्थात गर्भवती कर दिया। वह उसके तेजोमय गर्भ को धारण करने में कठिनाई अनुभव करने लगी। गंगा ने उस गर्भ को फेंक दिया। उस के फेंकने पर एक तेजस्वी बालक पैदा हुआ। यानी समझ रहे हो गालिब सर, यहाँ पर जैसे उसने जो प्रेग्नेंट थी उसने अपने गर्भ को यानी जो बच्चे को निकालकर बाहर फेंका, मतलब, और सीधा उसमें एक तेजस्वी बालक निकल पड़ा। मतलब यूं छींक मारी और सीधा एक बच्चा पैदा हो गया। ये छींकों से भी बच्चे पैदा हो जाते थे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है ना? नहीं तो मसला यह कि बंदे की छींक में स्पर्म आता कैसे था? अंदर से आता था या बाहर से कहीं से डलवाया होता था उसने? अब ये सोचने की बात है। हाँ, अभी आगे देखो, बाद में ये शिव जी का बेटा कहलाया था। अब आगे और दिखाता हूं। अब ये तो पढ़ा ही होगा आपने, तुम्बा का भी दिखाता हूं। गालिब सर, आपने पीबन सुना? मैं एक ऐसा वाक्य बताने जा रहा हूं कि जिस पे आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे चमत्कार हो चुके हैं जिनके बारे में आज के वैज्ञानिक सोच भी नहीं सकते। आज के साइंटिस्ट है ना, ये इमेजिन भी नहीं कर सकते ना। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में एक अन्य कथा आती है जिसमें बताया गया है कि राजा सगर की 2 रानियां थी, केसनी और सुमति। केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला। आप समझिए, एक जो केसनी थी उसने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सुमति जो रानी थी उनकी दूसरी राजा की, सगर की, तो भाई उसके पेट से तुम्बा निकला। तुम्बा जानते हो, जो लौकी होती है ना गालिब सर, वो अच्छा, एक गोल टाइप की लौकी होती है, गोल वाली देखी होगी, उसको तुम्बा बोलते हैं। देखिए हाँ, तो हम उसे किया कद्दू बोलते हैं। हाँ, किया कद्दू। हाँ, तो अब बताइए, मतलब हमारे यहाँ औरत के पेट से अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो वो किया कद्दू भी निकल जाता था। अब फिर उसका चमत्कार सुनिए, ना। उसके फटने से 60,000 पुत्र निकले। पूरी एक फौज खड़ी कर दी। एक किया कद्दू से 60,000 पुत्र निकले। हाँ, 60,000 पुत्र निकले। अब देखिए, ये आता है वाल्मीकि। वो सारे कद्दू ही थे या इंसान थे? इंसान के बच्चे पैदा हुए ना। और नहीं, वैसे कुछ इंसान भी कद्दू होते हैं ना, तुम्हें पता है? हम कहते हैं किसी बंदे को, जा यार तू कद्दू ही है यार, एक नंबर का।
हाँ, अब देखिए इसका इसका उल्लेख आता है, जो हिंदू भाई देख रहे हैं भाई उनको बता दूं, ये आता है वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 38 श्लोक नंबर 17 और 18। इसमें आता है, अर्थात सुमति ने एक तुंबे को जन्म दिया ना, उससे उसे फाड़कर 60,000 पुत्र निकले। मतलब तुंबे को फाड़कर सीधा 60,000 पुत्र पैदा हो गए। उन्हें धायों ने घी के घड़ों में डाल दिया। मतलब घी हमारे यहाँ गालिब सर बहुत कीमती चीज है ना, जो अंग्रेज कभी बनाना नहीं सीख पाए, इसलिए इनको ये टेस्ट ट्यूब वगैरह की खोज करनी पड़ी। अगर घी ये बनाना सीख लिए होते तो इनको इतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता ना, ये टेस्ट ट्यूब बेस्ट ट्यूब में बस घड़ों में रखना था सिर्फ, कहाँ कांच के जार चाहिए था ना। तो उन्हें घड़ों में डाल दिया। काफी समय के बाद वे सब बड़े हो गए। बड़े होने के बाद इसका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण के कुछ अन्य सूक्ष्म भाग भी दिए गए। ब्रह्मांड पुराण में भी इसका उल्लेख आता है, और ये ब्रह्मांड पुराण उपोवाद 51-39-46 श्लोक में ये आता है। इसमें कहा गया, अर्थात मुनि ने जब एक तूम्बे को जन्म दिया, सुमति ने जब एक तूम्बे को जन्म दिया, तब वहां और्ब ऋषि अकस्मात पहुंचा। मतलब सडनली वहां पर एक और्ब नामक ऋषि पहुंच गया। उसने राजा से कहा कि इस तूम्बे को फेंको नहीं, मतलब इस तूम्बे को तुम मत फेंको, इसमें तेरे 60,000 पुत्रों का 20,000 पुत्र पैदा हो सकते हैं। इसे काट कर 60,000 टुकड़े कर दो। फिर मतलब उसके 60,000 टुकड़े करे गए, और प्रत्येक घृत को एक एक घड़े में रखकर ऊपर से ढक दो। फिर 60,000 घड़े इतनी जल्दी कहां से अरेंज करवा दिए, मेरी तो समझ से बाहर है। चलो हो भी गए, मान लिए। समय पूरा होने पर वे उन घड़ों को तोड़कर अपने आप बाहर आ जाएंगे। मतलब उसने कहा कि वे अपने आप बाहर निकल जाएंगे। जैसे राजा ने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन मतलब हर रोज एक एक घड़े को तोड़कर बाहर निकलने शुरू हो गए। अब ऐसे देखा जाए कि भाई एक घड़े से एक बच्चा निकलेगा और 60,000 पैदा होने में हर रोज निकलेंगे तो लगभग 160-65 वर्ष लगेंगे। भाई इतने साल तक बच्चे ही पैदा होते रहे। अब सोचिए किसी के घर में बड़ी खुशी होती है बच्चा पैदा होता है, किसी के घर में तो 160 साल तक से ज्यादा खुशियां आती रही ना। 60,000 लड़कों को खिलाते कहाँ से थे हैं। और दूसरी बात है, मतलब कैसी स्टूपिड बातें हैं यार ये तो। फिर ये कहते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन बड़े स्टूपिड है, तो यार आप भी तो उतने स्टूपिड हो। ऐसा नहीं है गालिब भाई, जब 60,000 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो इतना अनाज वनाज रखते थे हम। और हमारे पास तो अक्षय पात्र भी था। मतलब आपने सिर्फ इमेजिन किया और खाना हाजिर। अच्छा, इमेजिन किया और खाना आ जाता था। हाँ, उसमें बोलते अक्षय पात्र। मतलब आपको सिर्फ उसमें इमेजिन करना है कि आज मुझे हॉट डॉग खाना है, आज मुझे बिरयानी खानी है, आज मुझे मुगलाई खाना है, मुगलाई चिकन, सब आ जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो दोस्तों आप थोड़ा शेयर करिए ना यार, शेयर करके थोड़ा वॉचिंग को बढ़ाइए ना। और मैं यहाँ पर बच्चों की खेती भी दिखाऊंगा। हमारे यहाँ गालिब सर बच्चों की खेती भी होती थी। तो गालिब सर आप बोल रहे थे ना कि ये छींक से बच्चा पैदा होता है क्या, तो देखो दिखाता हूँ। विष्णु पुराण में आता है कि मनु ने छींक मारी और एक बच्चा उसके सामने आ गिरा। ये श्लोक लिखा है विष्णु पुराण 4/2 का 11वां श्लोक है, मतलब 11 श्लोक है। तो इसमें कहते हैं, अर्थात छींक के समय मनु की नाक से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। यानी जो राम का जो वंश है ना, वो इक्ष्वाकु वंश था ना। तो ये यहाँ से इक्ष्वाकु वंश ना, वो इसलिए कहलाया है वो नाक में जैसे छींक आया तो नाक से जाके धड़ाक से नीचे गिरा बच्चा पैदा होके। तो ये हमारे यहाँ टेक्निक थी गालिब साहब। आप निंजा टेक्निक, बच्चे पैदा करने की निंजा टेक्निक है, ऐसा कहते हैं। ये सही है वैसे। अब गालिब सर आप ये बताइए, कहाँ औरतें बेचारी इतने पेन से गुजरती हैं, सीधे सीधे छींक मारने से बच्चे पैदा हो जाए तो क्या मसला है? अब दर्शक लोग मसला हल हो जाएगा भाई, जो भी रैशनल साथी देख रहे हैं। इसीलिए वैदिक पीरियड की अभी तक साइंस के ऊपर नहीं पहुंच सके यूरोप वाले ना, हैं आगे नहीं। बिल्कुल गालिब सर अब ये बताइए ना, हमारे रैशनल साथी जो भी देख रहे हैं, अब उनसे पूछिएगा कि यार जो लोग ये कोसते हैं कि भारत में खोज नहीं हुई है यार, अब ये वेस्टर्न लोगों को ये बताया जाए कि भाई आपने ये टेस्ट ट्यूब बेबी की खोज करी और आप उस पर बड़े उछल रहे हो। हमारे यहाँ ऐसी खोजें भरी पड़ी हैं भाई। आप टेस्ट ट्यूब बेबी में कितनी वो
प्रोसीजर से गुजरते हो, यहाँ सीधा छींक मारो बच्चा पैदा, आदमी के पेट से बच्चा पैदा, तूंबा से बच्चा पैदा, मछली से बच्चा पैदा, लकड़ी से बच्चा पैदा। यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है, मिट्टी से बच्चा पैदा, यानी मैल से भी बच्चा पैदा, जैसे चाहो वैसे पैदा हो जाते थे। हमारे यहाँ खेती भी बच्चों की हो जाती थी। अब बताइए हमें क्या जरूरत है इस तरीके की वाहियात खोजों को करने की, कि जहां पर भाई इतनी बड़ी सुबह लंबी घर से आदमी निकला, शाम को आया, पता चल रहा बच्चा पैदा हो गया। ऐसा भी होता है अपने यहाँ। अब आगे देखते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है ना। अब देखिए आगे दिखाते हैं गालिब सर को। यही नहीं, हमारे यहाँ तो लकड़ी से भी बच्चे जन्मे हैं। देवी भागवत पुराण में आता है कि एक बार वेद व्यास यज्ञ के लिए आग जलाने के उद्देश्य से अरणी मंथन कर रहे थे। अरणी मतलब दो लकड़ियों को, बांस की छड़ियों को रगड़ रहे थे, घिस रहे थे। तभी घृताची नामक अप्सरा को देखकर, यहाँ हमारे ऋषि मुनि थोड़े ना फिसलू टाइप थे ना, अप्सरा को देखकर कामोन्नमत हो गए, मतलब फिर से वो हरनी हो गए। उनका वीरपात हो गया, यानी उनका फॉल हो गया, देखते ही उसको फॉल हो गया। जो अरणी पर गिरा, यानी जो लकड़ियों को रगड़ रहे थे ना, उस पे जाके गिर पड़ा वो। और वो रगड़ते रगड़ते उस रगड़ने से एक पुत्र पैदा हो गया जो सुखदेव कहलाया। तो ऐसे भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, लकड़ी रगड़ो। अगर भाई ऐसा कोई ट्राई मत करने लग जाना, जो लोग देख रहे हैं ना यार, आप लोग ऐसा मत कर लेने लगना कोई घिसने लगो भाई कि बच्चा पैदा करके हम भी देखते हैं। ये हमारे सिर्फ ऋषि मुनि ही कर सकते थे, बाकी आप लोगों को। अच्छा, ये लकड़ी किस चीज से रगड़ी थी वैसे? देखो गालिब सर, पहले ना देखो हमारे यहाँ भी बच्चों की फसलें वगैरह होती थी, लेकिन दरअसल हमारे लोग ना थोड़ा आग जलाने की खोज नहीं कर पाए थे। ये थोड़ा कमी रही है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्होंने आग जलाने की खोज नहीं कर पाई थी, तो ये बांस की छड़ियों से रगड़ के आग निकालते थे। अब जो हमारे ऋषि थे, अब तो ऋषि ने क्या किया कि भाई लकड़ियां रगड़ रहे थे। अब वो एक अप्सरा को, घृताची नाम की अप्सरा को देखे वेद व्यास जी, तो भाई वो एकदम हॉर्नी हो गए। हॉर्नी होने के बाद उनका फॉल हो गया। अब जैसे ही फॉल हुआ तो नीचे लकड़ियां घिस रहे थे, तो उस पे जाके गिर गया। अब वो घिसते घिसते वो भी घिसा गया, तो ये मंथन बोलते हैं इसको। जैसे ही उसको मथा तो उसमें से सीधा बच्चा पैदा हो उठा, और उस बच्चे का नाम सुखदेव कहलाया। तो ये हमारे सिर्फ हिंदुइज्म में पॉसिबल है ना। और ये देखिए देवी भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 14 का 4 और 8वां श्लोक है। तो ये है 4 से लेकर 8 तक श्लोक हैं, ये देख सकते हैं। और इसका हिंदी अनुवाद फिर भी मैं बता देता हूं। अर्थात उसे, यानी घृताची अप्सरा को देखते ही व्यास कामवश हो गए, यानी हॉर्नी हो गए। घृताची ने उसका मन हर लिया। आग पैदा करने के लिए अरणी मंथन करते मुनि का वीर अरणी पर ही गिर गया, यानी लकड़ी घिस रहे थे उस पे ही गिर गया। उसकी परवाह न करते हुए वह अरणी मंथन करता रहा। फिर ऊपर उस पर लकड़ी पे वो उसका स्पर्म गिर गया था, तो उसकी वो परवाह नहीं की और रगड़ते रहे लकड़ियों को। और रगड़ते रगड़ते उससे व्यास सदृश आकृति वाला सुक नामक बालक पैदा हुआ, और व्यास के जैसा दिखने वाला एक बालक पैदा हो गया। ये श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। अपने बड़े भाई उत्थत्य की गर्भवती पत्नी ममता के साथ बृहस्पति ने बलात्कार पूर्वक संभोग किया, और उसके वीर से भारद्वाज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अच्छा, भारद्वाज की कहानी यहाँ भी आती है। अमित सर बताऊं वो भारद्वाज की बड़ी चचा वाली कहानी? हाँ बताओ बताओगे ना? वो आप अलग से बता देना, इसमें थोड़ी अलग दिख गई। हाँ, वो अलग बता देना, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। या आप चाहो तो इस टाइम में शेयर कर सकते हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त कहानी है ना। नहीं, आप कर लो पहले पूरा, फिर करेंगे ना उसको। चाचा जी वाला तो ना? ये छोड़ दो। हाँ छोड़ दूं फिर ये भारद्वाज वाला? ये वाला आप, हाँ ये पोर्शन छोड़ दो आप। ये छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए ना भारद्वाज। अमित से सुनेंगे, अमित से। हाँ, अब ये भारद्वाज का मैंने छोड़ दिया। भारद्वाज पैदा होने के बाद क्या होता है ना, वो आपको बताता हूँ। यही भारद्वाज एक बार गंगा स्नान के लिए गया। वहां उसने स्नान करके, मतलब नहा धोकर के कपड़े बदल रही घृताची नामक अप्सरा को देख लिया। भाई घृताची नामक अप्सरा थी,
वो वहां पर कपड़े बदल रही थी। उसको देखकर उसके शरीर के एक भाग से उसका कपड़ा सरक गया। जैसे ही कपड़ा खिसका, उसे देखकर भारद्वाज का वीर स्खलित हो गया। हाय ऐसे लोग, इनको क्या बोलूं, हमारे ऋषि बड़े ही कमजोर, मतलब ये मतलब ये मतलब शीघ्र पतन के शिकारी थे। इनको चुनरी शीघ्र सर की पतन। और उधर वो सर के, ऐसा वो तो सीधा फिसल गए ना, पानी पानी हो गए ना, वो कहते हैं सरक गए। पानी हाँ, पानी। पानी पानी हो गया भाई। हाँ, और जैसे ही पानी पानी हुए गालिब सर, उसके बाद हुआ, उस पानी को उन्होंने उठा के एक दोने में, मतलब वो एक बर्तन में रख दिया, और उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो द्रोण से उपजने के कारण द्रोण कहलाया। यानी ये भाई औरत के बगैर ही पैदा हो गया था। हाँ, दोने में रख दिया, मतलब एक यानी सिर्फ लड़की को देखा है और खुद ही अपना ही काम से लड़का पैदा हो गया। वाह वाह यार, क्या मतलब। हाँ गालिब सर, पहले क्या है, बर्तन नहीं होते थे ना, मेटल की खोज तो नहीं हुई थी ना, तो पत्तों से दोना बनाते थे, मेटल की तरह, ये कटोरी की तरह पत्तों का वो बना लेते थे ना, उसमें रख दिया, उससे पैदा हो गया पत्तों के दोनों से। अब बताइए, क्या अजीबोगरीब तुम्हारे अब कहाँ हमें टमाटर खोज किस्म करने के की लोग जरूरत थे है। ये। हाँ, अब भाई किसी को रेफरेंस चाहिए तो मैं बताता हूँ, ये आता है महाभारत आदि पर्व, अध्याय 100, अध्याय 129, श्लोक 33 टू 238 तक है ना। ये श्लोक देख सकते हो आप, संस्कृत जिसको आती है पढ़ना वो पढ़ सकता है, वरना नहीं आती है तो सिर्फ आप हिंदी सुनिएगा। महाभारत बताता है कि सरद्वान ऋषि ने जनपदी नामक अप्सरा को एक वन में एक वसना देखा, तो उसका वीरपात हो गया, जो एक सरकंडे के गुच्छे पर गिरा। उससे कृप नामक बालक पैदा हुआ, जो कौरवों और पांडवों का धनुर्वेद का आचार्य बना। तो देखिए हमारे यहाँ कैसे भी पैदा हो जाते थे, लकड़ी पे वीर गिरा, वहां से पैदा हो गया ना। सरकंडे का कोई गुच्छा था, अभी सरकंडा क्या होता मुझे नहीं पता, उसके गुच्छे पे गिर गया। सरकंडा क्या होता अमित भाई? घास, सरकंडा, हाँ, बड़ी वाली गुच्छा लंबी लिखा है। घास। हाँ, अच्छा, घास के उसका गुच्छे गुच्छा। बनाए जाते हैं ना। हाँ, तो उस पे गिरने से पंजाबी भी में पैदा उसको हो। उसको काना कहते हैं, काना, सरकंडे को। हाँ देखिए, इसका पूरा डिटेल में वर्णन दिखाता हूँ। ये आता है महाभारत आदि पर्व, अध्याय 129, श्लोक 6 to 20, मतलब 6 से 20 तक। अब इसमें आया है, अर्थात तब इंद्र ने जानपदी नाम की अप्सरा को भेजा। उसे वन में एक वस्त्र पहने देखकर सरद्वान की आंखें फट गईं, आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए, शरीर कांपने लगा, उसका वीर स्खलित हो गया, वीर सरकंडे के गुच्छे पर गिर गया। उससे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न हुए। शिकार को निकले राजा शांतनु को उसके आदमियों ने ये बच्चे दिखाए, वह उन्हें घर ले आया। उसने, क्योंकि उन पर कृपा करके उन्हें पाला पोसा था, अतः उनके नाम भी उसने वैसे ही रखे, एक का कृप और एक का कृपी, लड़के का कृप और लड़की का कृपी। अब यहां पे और आगे देखिए आप ना, यहां तक तो कि आग सबको जलाती है, उससे भी बच्चा पैदा हो चुके हैं। हमारे यहाँ आप लोगों ने अभी तक ये सुना होगा कि आग सिर्फ लोगों को जला देती है, चीजों को जलाती है, लेकिन हमारे यहाँ आग से भी बच्चे पैदा होते हैं। महाभारत का कहना है कि राजा द्रुपद के पुत्रेष्टि यज्ञ में रानी को खिलाने के लिए एक विशेष तरह का पदार्थ तैयार किया गया। उसे रानी ने यज्ञशाला में उपस्थित होकर ग्रहण करना था, परंतु ऋतुमती होने के कारण, यानी उसके मेंस्ट्रुअल चल रहे होने के कारण यज्ञशाला में वो प्रवेश नहीं कर सकती थी, उसे ग्रहण नहीं कर पाई, उसकी वजह से वो उसको नहीं खा सकी। तब याज नामक पुरोहित ने वह पदार्थ अग्नि में फेंक दिया, मतलब वो नहीं खा पाई तो उस पदार्थ को उसने अग्नि में डाल दिया। यह आता है महाभारत आदि पर्व, अध्याय 166, श्लोक नंबर 39 और 44। इसमें आता है, अर्थात याज ने इस प्रकार कहकर उस पदार्थ को, हवन सामग्री को, जल रहे हवन कुंड में फेंक दिया। उसमें से एक लड़का निकला जो देवताओं के समान था। उससे द्रौपदी नामक एक लड़की भी निकली जो बहुत सुंदर अंगों वाली थी। यह लड़का धृष्टद्युम्न कहलाया, जो महाभारत युद्ध में पांडवों का सेनापति बना। तो
ये सारी चीजें ना, अब हमारे यहां सबसे बड़ा करिश्मा जो हुआ है गालिब सर, वो भी देखिए। हमारे यहाँ बहुत सारे वंडर्स चीजें हुई हैं, बहुत सारे आश्चर्य हुए हैं, और ये कोई चोरी चुपके से नहीं हुए हैं, खुलेआम होते थे हमारे यहाँ। हम तो बकायदा बच्चों की खेती भी करते थे, यानी खेतों में हमने बच्चों की फसलें काटी हैं। सीता के विषय में रामायण का कहना है कि जब राजा जनक खेतों में हल चला रहा था, तब वह उसे खेतों से मिली थी। जनक ने क्योंकि उसे जमीन से उठाया था, अतः वह अयोनिजा यानी स्त्री के पेट से ना पैदा हुई कही गई है। तो गालिब सर देखिए कि ये तो हर कोई वाकिफ है रामायण के बारे में, और रामायण का जो मुख्य कैरेक्टर है सीता, सीता किसी के पेट, किसी की माँ की कोख से जन्म नहीं ली थी, वो खेत से मिली थी, खेत से पैदा हुई थी। हमारे यहाँ बच्चों की फसलें काटी जाती थी, यानी खेती भी होती थी। इस पर कुछ कहना चाहेंगे या आगे बढ़ूं, इसको दिखाऊं मैं पूरा डिटेल में? बड़े 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 आगे बढ़े। हाँ, तो इसका रेफरेंस दिखा देता हूं भाई, जिनको देखना है चेक करना, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप जाके। ये प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 66 श्लोक नंबर 13 to 17। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें लिखा है, अर्थात जनक का कथन है कि जब मैं हल चला रहा था, तब यह हल के फाले से ऊपर आई थी। इसका नाम सीता है, यह धरती से पैदा हुई मेरी पुत्री है, यह किसी मानवी पेट से उत्पन्न नहीं हुई। तो ये बात देखिए, जिसको देखना वो चेक कर सकता। अब और दिखाता हूं आपको करिश्मे ही करिश्मे, हमारी महानता देखिए गालिब सर, तो आप दांतों तले उंगलियां दबा के रह जाएंगे। हमने गाय और मछली से मानव बच्चे जन्माए हैं, हमें क्या जरूरत है ये टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी तुच्छ साइंस पर गर्व करने की। उस पे उसने लिटरली ये लिख दिया कि टुच्ची साइंस टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी। नहीं नहीं, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। मैंने कहा वाकई उसने लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये तो मैं पढ़ रहा हूँ ना अपनी तरफ से। हाँ, तो इसलिए हमें क्या जरूरत है ऐसी साइंस पे मतलब गर्व करने की, प्राउड करने की। पद्म पुराण में आता है कि आत्मा राम नामक निसंतान ब्राह्मण को एक महात्मा ने एक बार ऐसा फल दिया जिसके खाने से अपने आप गर्व ठहर सकता था। और गालिब सर यहाँ पर ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, इनके जो राजा हुए हैं, जितने की जो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, इनकी बड़ी प्रॉब्लम रही है कि भाई इनके ये जो पैदा बड़े अजीब ढंग से हुए, मतलब इनके जो माँ बाप थे ना, वो पैदा ही नहीं कर पाते थे। ये बड़े अजीब ढंग से पैदा हुए ना सबके सब। तो इसलिए इस तरीके की कहानी लिखी है। ब्राह्मण ने यह फल खुद ना खाकर अपनी गाय को खिला दिया, मतलब एक ऐसा फल दिया था कि भाई उस फल को खाने से अपने आप गर्व ठहर जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, ब्राह्मण ने यह फल खुद ना खाकर अपनी गाय को ही खिला दिया। अब ये आता है पद्म पुराण उत्तरखंड, उसके चैप्टर 4। अब गाय प्रेग्नेंट होगी। हाँ, गाय से मानव बच्चा निकलेगा ना, मानव बच्चा निकलेगा। हाँ। अब ये आता है पद्म पुराण उत्तरखंड और चैप्टर 4 के 62 to 65 श्लोक में ये आता है, अर्थात 3 महीने के बाद गाय ने एक सुंदर दिव्य और स्वर्ण की तरह चमक रहे बालक को जन्म दिया। लोग कौतुकवश कहने लगे, देखो आज आत्मदेव की किस्मत जागी है। उस बच्चे के कान गाय के कानों के समान थे, अतः आत्मदेव ने बालक का नाम गौकर्ण ही रख दिया, मतलब इसलिए उसका नाम गौकर्ण रख दिया था। आगे देखें इस आगे क्या क्या कारनामे हुए। महाभारत में राजा उपरिचर की कथा आती है। महाभारत में एक कथा आती है गालिब सर, उसमें कहा गया है कि उक्त राजा एक बार जंगल, एक राजा था, उसका क्या है, उक्त राजा का जंगल में वीरपात हो गया, यानी जंगल में उसका फॉल हो गया, जंगल में झड़ गया भाई। अब पता नहीं क्या देख लिया उसने, जंगल में क्या सोच लिया। उसने उसे उठाकर पत्ते पर रखा, मतलब उसको उठाकर उसने पत्ते पर रख लिया अपने स्पर्म को, और उसे बाज के हाथ अपनी पत्नी के पास उसे धारण करने के लिए भेज दिया। मतलब उसने बाज को बोला कि भाई इस पत्ते पर रखा मेरा स्पर्म है, ये मेरी पत्नी के पास ले जाओ और उससे बोल देना ये तू धारण कर ले, मतलब तू अपने उसमें डाल ले अपने प्राइवेट पार्ट में। जब वह पक्षी उसे ले जा रहा था, तब उस पर दूसरा बाज झपट पड़ा।
यानी वो एक ले जा रहा था, उस पर दूसरा बाज झपट पड़ा, यानी छीनने के चक्कर में, जिसकी वजह से वह वीर नदी में गिर गया। भाई रिवर में जा गिरा वो स्पर्म, और उसे एक मछली बनी हुई अप्सरा निगल गई। मतलब एक मछली बनी हुई अप्सरा थी, एक अप्सरा थी जो मछली बनी हुई थी, उसने उसे निगल लिया। 10 महीनों के बाद वह मछली पकड़ी गई, उसके पेट से मछेरों ने एक लड़का और एक लड़की उसको मिली। राजा उपरिचर ने लड़के का नाम मत्स्य रखा और उसे अपना लिया, जबकि लड़की मछेरों को सौंप दी, जो बाद में सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई और पाराशर के पुत्र व्यास की मां बनी। तो ये देखिए कारनामे, या था महाभारत आदि पर्व कोई गाय से अध्याय पैदा हो रहा 63। है, कोई मछली से पैदा हो रहा है, कोई घड़े से पैदा हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे पैदा करते रहते थे, हैं? अजीबोगरीब ही। अजीबोगरीब है ना। ये आता है महाभारत आदि पर्व चैप्टर 63 श्लोक नंबर 34, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 67 और 86 में। अब एक और करिश्मा देखिए ना, दुनिया भर में औरतें ही बच्चों को जन्म देती हैं, पर हमारे यहाँ आदमी की कोख से भी बच्चे जन्मे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है आदमी कि की राजा, ये हमारे पास कोख है, हमारे पास कोख है। आपको ये पता नहीं था? आप कौन सी साइंस पढ़ते हो गालिब सर? कौन सी साइंस पढ़ते हो? आपने कुछ नहीं पढ़ा। बड़ी बेकार साइंस पढ़ता हूँ, यकीन करो, मुझे तो आज पता लग रहा है कि असल साइंस है क्या। आपने पूरा अपनी जिंदगी के बहुत कीमती साल बर्बाद कर दिए गालिब सर। मैं अभी भी कहता हूँ घर वापसी कर लो हमारे सनातन में। आपको अगर असल साइंस पढ़ना है ना तो सनातनी बन जाओ आप, आपको बहुत फायदा होगा ना। देखिए आप आदमियों से भी बच्चे पैदा करवा सकते हो, यानी आपको शादी करने की भी जरूरत नहीं बच्चों के लिए। देखिए श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि राजा युवनाश ने एक बार इंद्र यज्ञ रचा। मतलब इंद्र यज्ञ होता है, हवन यज्ञ तो सुना ही होगा ना। तो यज्ञ बड़े होते थे हमारे यहाँ गालिब सर। रात को प्यास से पीड़ित होकर वह यज्ञशाला में पहुंचा, उसको बहुत जोर से प्यास लगी थी, तो वो यज्ञशाला में घुस गए। वहां पुरोहितों को सोते देखकर, वहां जो पुरोहित थे, पंडित पुजारी थे, वो सो रहे थे। वह एक घड़े में से पानी लेकर पी गया। मतलब एक घड़ा था, उसमें पानी उसने उससे निकाला और पी लिया। उस पानी को पुत्र उत्पन्न करने वाले मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ था। यानी जो पानी था ना, उसको पुरोहितों ने अब मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर दिया था, यानी उस पर मंत्र मार दिए थे। ऐसे मंत्र मारे थे कि जो उस पानी को पी लेगा उसको बच्चा पैदा होना ही होना है। तो हुआ ये, राजा के पेट से कुछ समय बाद उसकी दाई कोख फाड़कर, यानी उसकी जो दाई तरफ फाड़ कर कोख को एक बालक उत्पन्न हुआ। सीधा फाड़ दिया उसने ना, जो बाद में मानधाता नाम का राजा हुआ। बाद में वो राजा भी बना। ये आता है श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 9 अध्याय 6 श्लोक नंबर 26 to 31, इसमें ये आता है। अब बताइए, और इससे भी ज्यादा गालिब सर अनबिलीवेबल चीज आपको दिखाता हूं ना, अनबिलीवेबल अनइमेजिनेबल चीजें आप देखिए ना। ये तो ठीक है, इंसान की कोख से ही बच्चा पैदा, लेकिन आपने कभी ये सुना है गालिब सर कि मरे हुए इंसान से भी हम बच्चे पैदा करवा देते हैं? अरे अरे वाह वाह। नहीं, इसका मतलब है ड्रैकुला भी इंडिया में ही इजाद हुआ था। ड्रैकुला भी वहां ही इजाद हुआ था। हाँ, मरे हुए बच्चे पैदा करते थे। हाँ। नहीं, मरे हुए इंसान से भी बच्चे पैदा करवाते हैं ना। अब देखिए, आदमी की कोख से ही क्यों, हमने तो सबों की जांघों और भुजाओं से भी बच्चे पैदा किए हैं। यानी मृत इंसान के जो बॉडी होती है, डेड बॉडी से, उसकी जांघों से भी बच्चे पैदा कर डाले हैं। इस पुराण में एक दूसरी जगह आता है कि राजा बैन के मर जाने पर ऋषियों ने उसकी जांघ का मंथन किया। यानी वो मर गया राजा बेन, फिर उसकी जांघ का मंथन मतलब उसकी जांघ को खूब रगड़ा, और रगड़ने के बाद उससे निषाद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका उल्लेख आता है श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 4 अध्याय 14 श्लोक नंबर 43 to 44। तो ये देखिए श्लोक लिखे हैं, इसमें आता है, अर्थात ऋषियों ने मृत राजा बैन, यानी मरे हुए राजा बैन था, उसकी जंगा को बहुत तेजी से मंथन किया, यानी बहुत तेजी से रगड़ा। उससे एक आदमी निकला, सीधा बच्चा भी नहीं, आदमी निकला गालिब सर। उसका कौवे जैसा काला रंग था। अच्छा।
वह छोटे अंगों, छोटी भुजाओं, बड़ी टुड्डी, छोटे हाथों, आगे से नीची नासिका, लाल आंखों और तांबई केसों, यानी जो गोल्डन बाल होते हैं ना, उसकी तरह निषाद कहलाया। वो निषाद बना। अच्छा, फिर उसी मृत राजा की भुजाओं को रगड़ा गया। उनसे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। ये फिर भुजाएं दोबारा क्या होती फिर एक बार हैं? भुजाएं भी बताओ ना क्या होती हैं? ये हाथ भुजाएं मतलब अच्छा, अपने हाथ जो मैंने कहा हैंड पता होते नहीं हैं, और हाँ। ही कोई गलत चीज ही रगड़ रहे होंगे। नहीं, अब देखिए ना, ये आता है श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 4 अध्याय 15 और श्लोक नंबर 1 से लेकर 5 तक में ये आता है। अर्थात फिर उस पुत्रहीन राजा के सब यानी डेड बॉडी की भुजाओं पर यानी हाथों पर विप्रों यानी ब्राह्मणों ने मंथन किया, फिर से घिसा, फिर से रगड़ा। उनसे एक लड़की और एक लड़का उपजे, यानी एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने कहा, यह लड़का पृथु नाम से विख्यात होगा और महाराजा बनेगा तथा लड़की अर्ची नाम से जानी जाएगी। हाँ, अब बताएं गालिब सर, ये चीजें होती हैं, फिर आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी और चीजें हैं। अब इसके अलावा खीर से भी गर्भ ठहरा है, बच्चे पैदा हुए। राम और उनके भाइयों की उत्पत्ति के विषय में वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब राजा दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की हो गई थी। मतलब गालिब सर देखिए, लाइफ स्पेन, ह्यूमन लाइफ स्पेन कितना है एवरेज? 100 साल भी नहीं है, 70-80 अलग अलग देशों में अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ 60,000 साल की उम्र हो गई थी, फिर भी उनको बच्चा पैदा नहीं हुए। तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, उन्होंने एक यज्ञ कंडक्ट करवाया। ये आता है वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 16 श्लोक नंबर 11, 15, 16, 20 और 30 में। अर्थात उस यज्ञ के अग्नि कुंड में से एक पुरुष निकला, उसके हाथों में खीर से भरा एक पात्र था, मतलब एक खीर से भरा पात्र था। उसने वह पात्र दशरथ को देते हुए कहा, राजन, यह खीर तुम अपनी रानियों को खाने के लिए दे दो, इससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। हाँ, खीर से भी बच्चों को पुत्रों की प्राप्ति हो रही। रानियों ने उस खीर को खाया और गर्भवती हो गईं। उचित समय पर उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। अच्छा, यानी एक ही वक्त में 4 बेटे पैदा हुए और 4 डिफरेंट रानियों से, या हर एक से 4-4 हो रहे थे? नहीं, ये एक हुआ सभी को। तो गालिब सर, हम सब लोग सचमुच में एक भ्रम में थे कि बच्चा पैदा करना सिर्फ टेस्ट ट्यूब जैसी कोई एक टेक्निक आई है, एक टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से हम बहुत आगे बढ़ गए। नहीं, ये हमारा भ्रम था। बच्चे पैदा करने में हम इंडियन से आगे कोई है ही नहीं, ठीक है? तो आप भी उसी का हिस्सा थे। आपके भी पूर्वज माशाअल्लाह ये करते। कोई गणेश निकल आता था, कोई ये वैसे ये मुझे ये नहीं पता कि ये तारीफ हो रही है कि बेइज्जती हो रही है यार। ऐसे पूर्वजों ने, इस तरह के पूर्वजों ने तो वो बेइज्जती कराई है। तो बात नहीं गालिब सर, ये तारीफ कर रहा हूँ कि यार तारीफ है भाई, तारीफ गर्व करना चाहिए कि आप भी तो इंडिया का हिस्सा थे। और ऐसा गर्व करने से तो कहीं मैं भी गर्भवती ही हो जाऊंगा, फिर यही हो सकता है। अगर 75 साल पहले, अगर मान लो गालिब सर 75 साल पहले हम आओगे तो क्या होगा? ये तो हमारी सदियों पुरानी चीजें हैं, तो हमारे और माशाअल्लाह सबके पूर्वज एक ही होंगे। यानी हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे पुराने, वो घड़े से भी बच्चा निकाल लेते थे, वो लकड़ी से भी निकाल लेते थे, वो खीर से भी निकाल लेते थे, और तो कोई काम नहीं था उनका। मुझे लगता है कि ये ना असल में मसला पता क्या था अमित? इस मसला ये था कि ये जिस चीज के साथ ये कोई काम कर लेते थे ना, मतलब लोगों को, तुम्हें पता कि लोगों की फैटिशेस होती हैं, जाके किसी भी चीज, कोई दरख्त के साथ जाके सेक्स करके आ गया। अब वो बेचारा इमेजिन कर लेता था कि यार इससे जो है ना, इससे भी बच्चा हो सकता है, तो वो क्या करता था, फिर वो किताब में लिख देता था। बस ये चक्कर ये है असल में। वो गया, उसने लकड़ी के साथ कर लिया है और आके बस कह दिया वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर वो गप्पे लिखता जाता था ना। ये मुझे लग रहा है कि चक्कर असल में ये था, जिस चीज के साथ वो सेक्स, अब जिसने गाय के साथ आई एम सॉरी, तोबा जिसने गाय के साथ किया होगा उसने गाय से कह दिया कि इतने बच्चे निकल आए। वो ये मुझे लग रहा है इस तरह गप्पे लिख रहे थे किताबों के अंदर। मुझे लगता कुछ ऐसा है, जो ऋषि मुनि थे ना, ये सारे बस फहाशी फैलाने वाले ही थे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।